हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो थंबनेल देख के समझ गए कि बीपीएससी के साइड से असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की कुछ पोस्ट आउट हुई है और काफी अच्छी खासी पोस्ट आए हैं। नंबर भी ऐसे नहीं सिर्फ एक दो, लगभग टोटल 17 पोस्टें आउट हुई हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के साइड से वैकेंसी आउट हुई है। विज्ञापन संख्या 88 2025 को आपको रेफर करना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये वैकेंसी आई है। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस वैकेंसी को निकाला है, जो कि पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। इसमें टोटल 17 वैकेंसीज आई हैं, जो कि काफी हेल्दी हैं। और इसमें जो अनरिजर्व अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो बिहार स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए कैटेगरी वाइज उनकी सीटें रिजर्व भी रखी गई हैं। इस कैटेगरी में बाहर के स्टेट के बच्चे कंपीट नहीं कर रहे होंगे। बाहर के स्टेट के बच्चे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जो 7 सीटें हम लोग देख रहे हैं उसमें ही कंपीट करेंगे। नाउ इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वेतनमान यानी पे स्केल आपका लेवल 6 का होगा और उम्मीदवार के पास रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। अब इसमें सभी में नहीं होना चाहिए। अगर आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंदर आप पीजी यानी मास्टर्स की डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा भी लिखा है कि जो पहले से सेवारत हैं यानी कोई पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा और वो परमिशन आपको सबमिट करना होगा अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तब। इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 37 है, जो कि 1 अगस्त से कैलकुलेट करी जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। और नीचे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर कैसा दिखाई देगा। आपका इवैल्यूएशन 2 हिस्सों में होगा। आपका 85% मार्क्स तो रिटन को जाएगा और 15% इंटरव्यू को वेटेज दिया जाएगा। अब रिटन में एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन, मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। भाग 1 50 अंक का, भाग 2 50 अंक का। टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। वहीं अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें सिर्फ केमिस्ट्री वाला पेपर ही देना है। केमिस्ट्री का बच्चा केमिस्ट्री का ही पेपर देगा। इसमें 100 क्वेश्चन 2 घंटे और टोटल मार्क्स 300 नंबर। अब चूंकि 2 घंटे और 100 क्वेश्चन है, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होंगे। नेट का पार्ट भी पकड़ लो, गेट का 1 नंबर का सवाल पकड़ लो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स अभी तक होते हैं, जैसे एमपीएससी का एग्जाम हुआ था, एचपीएससी का इस बार तो थोड़ा अच्छा पेपर आया था, लेकिन उससे पहले जो पेपर हुए हैं उसी पैटर्न के पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। वैसा ही यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। सिलेबस जो है वो अभी वेबसाइट चल नहीं रही है, अगर हम लोग अभी चेक करेंगे, अगर ओपन होगी तो वहां पर चेकआउट भी कर लेंगे। ठीक है। और अगर नीचे आए, सिलेबस में आपको अपडेट कर दूंगा। और नीचे आए अगर हम लोग तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th की मार्कशीट और आपके मास्टर्स का मार्कशीट और डिग्री होना कंपलसरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और हाँ, ऑनलाइन आप अच्छा, फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है, तो आप इसके लिए आराम से अफोर्डेबल फॉर्म है इसमें। लेकिन एक चीज लिखी गई कि आधार के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी 27 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 19 सितंबर है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है आपको। हाँ, इसमें ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे आप कभी यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का फॉर्म भरा होगा तो यूपीएससी का भी ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वैसे ही आपको बीपीएससी की साइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो बीपीएससी की वेबसाइट है वो तो नहीं चल रही है, लेकिन जहां से फॉर्म फिलअप करना है वो चल रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको आना है bpsconline.bihar.gov.in पे और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर करने का मिल जाएगा ऑप्शन। यहीं से आप सॉरी अपना फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट भी दी है, अभी जो मेरे ख्याल से डाउन चल रही है, आप भी चेक करिएगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ, ताकि हम लोग यहाँ से अगर सिलेबस हमें लिखा हुआ मिल जाए तो और भी बेहतर होगा, तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। फिलहाल ये वो वैकेंसी है, टोटल 17 है। बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व भी हैं। बाहर के बच्चे भी इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं।
तो डिसीजन आपका होगा। ओके, और भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वही OTR के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। जो मेन इंफॉर्मेशन थी अबाउट लास्ट डेट, एग्जाम पैटर्न, और वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम फीस, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, वो सब हमने डिस्कस कर दिया। तो टोटल वैकेंसी 17 है और अनरिजर्व कैटेगरी में जो दिख रही है वो 7 दिख रही है। अदर स्टेट का बच्चा जब कंप्लीट करेगा तो मेरे ख्याल से वो AC में कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके पास केमिस्ट्री का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ये आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास मन में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगर सिलेबस मिल जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।